रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, और इसमें जो आपने व्रत किया है हर प्रबोधनी एकादशी का, तो उसके पारण के टाइमिंग्स क्या हैं ये आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं, सेविते एकादशी नाम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, संसार की वस्तुएं और मृत्यु के तत्पश्चात उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। एकादशी व्रतानाम च पक्षयोर वयोरपि यथा कृष्ण तथा शुक्ला विवेदम नहीं बकारेद। चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, दोनों एकादशियों का फल अपने आप में बिल्कुल समान है। धेनु श्वेता यथा कृष्ण अवयव सदृशम पया। जैसे काले रंग की गाय और श्वेत रंग की गाय दोनों का दूध एक ही तरह का है, उसी प्रकार से दोनों एकादशियों का फल भी एक बराबर है। एकादशी व्रतानाम यो महात्म्यम सुनते नर सरपाप निर्मुक्तो विष्णु लोके मह्यते। जो एकादशी का व्रत करते हैं उसकी महिमा सुनते हैं, अपने संपूर्ण पापों को जलाते हुए अंत में विष्णु भवनम गच्छति, भगवान नारायण के घर के लिए प्रस्थान करते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है। हम बात कर रहे हैं पारण की, तो जिन्होंने 2 तारीख को एकादशी का व्रत किया है उनके लिए 3 तारीख को पारण का समय। पारण के टाइमिंग्स सुबह 3:42 से लेके 5:06 तक का टाइम है। पारण का समय सुबह 3:42 से लेकर के और 5:06 तक का समय है। इसी टाइम में आप पारण कर लीजिए, इसलिए कर लीजिए क्योंकि इसके बाद में फिर त्रयोदशी लग जाएगी, और पारण हमेशा द्वादशी में किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा विशेष होता है। वैसे तो लोग ये भी कहते हैं कि सूर्य निकलने के बाद में पारण कर लें, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि त्रयोदशी लगने से पहले पारण किया जाता है, तो उस पारण की महिमा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। प्रबोधन्यास महात्म्यम बद विस्तृतो ममः। प्रबोधनी हरि प्रबोधनी एकादशी का जो आपने व्रत किया है, विस्तार पूर्वक चाहे जितने वर्षों तक उसका वर्णन करते रहें तो भी उसकी महिमा को पूरा नहीं गाया जा सकता। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने दूसरे दिन यानी जो द्वादश भेदी 11 से और यह ऐसा आपने व्रत किया है, इसकी महिमा तो अपने आप में बड़ी अद्भुत है। यहाँ तक कहा गया कि विधिहीनम तो या कुर्या सुकृतम मेरुमाकृतम। यदि किसी ने बिना विधि विधान के साथ भी इस एकादशी का व्रत कर लिया है तो भी उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस वीडियो में हमने आपको पारण के टाइमिंग्स बताए हैं। 3 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:42 से लेकर 5:06 तक पारण का टाइम है। यह पारायण आप तुलसी से कीजिए, आंवले से कीजिएगा, और यदि आप व्रत नहीं करते हैं प्रदोष का तो फिर यह आप तंदुल यानी चावल के द्वारा भी आप यह कर सकते हैं। एकादशी के पारण में अक्षत दान का बहुत बड़ा महत्व है, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। आप अपने नज़दीक है जहाँ भी कोई मंदिर वगैरह हैं, ब्राह्मण के घर वगैरह हैं, वहाँ पर भी आप चावल का दान वहाँ पर आप दे सकते हैं। हर वैष्णव जनों को मैं कहना चाहूँगा कि उनके लिए यह 11 का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। जब आप पारण करते हैं तो 3 बार आप आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम माधवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा बोल करके आचमन करके तो फिर आप अपने हाथों में जल लगा लीजिएगा। जब भी आप आचमन करते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता आप जरूर डालिएगा, तो फिर इस पारण की महिमा इतनी अद्भुत हो जाती है। पारण किया ही इसलिए जाता है क्योंकि अनजान में कहीं कोई अपराध हो गया हो तो इसके द्वारा उसका प्रायश्चित हो जाता है। इतना बड़ा महात्म्य है। अश्वमेध सहस्राणी राजश्री शतानि च एक ही नई उपवासेन प्रबोधन्याम लभे नरा। आपने जो 11 का व्रत किया है इसके प्रभाव से हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह इतना बड़ा महात्म्य है इसका। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सभी विधि विधान पूर्वक पूरी एकादशियों की कथा सुनाई, और उसमें विधाता ब्रह्मा ने देवर्षि नारद जी को पारण के बारे में बताया। तो यह पारण अवश्य में जरूर आप करें, और कोई बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप इस टाइम पर ना नहा पाएँ। आप 5 बजे से पहले स्नान कर लीजिएगा। वैसे भी कार्तिक का महीना चल रहा है, और मैं आपको कहना चाहूँगा सूर्य निकलने के बाद यदि लोग खड़े होते हैं तो कोई भी व्रत क्यों नहीं है तो वह व्रत पूरा नहीं माना जाता। तो आप सूर्य निकलने से पहले लगभग 5 बजे से और पहले आप खड़े हो जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के 3:42 से लेकर तो 5:06 तक का जो पारण का टाइम है, समय है, वह बड़ा अद्भुत है। लोग तो खैर वीडियो ये भी डालेंगे और कहेंगे कि सूर्य निकलने के बाद में इतने बजे आप पारण कर लेना, लेकिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि त्रयोदशी लगने से पहले ही
एकादशी का पारण हो जाना चाहिए। तो यह है त्रयोदशी 5:06 के बाद लगभग 5:07 या 8 पर ये लगेगी। तो आप 5:06 तक अपना व्रत खोल लीजिए, पारण कर लीजिएगा, जिससे आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। मेरे सामने ग्रंथ रखा हुआ है विमुक्ता नार के दुखा यान्ति विष्णु परम पदम कृत्वा तो पातक अघोरम ब्रह्म हत्यादि किन्नरा। कहा गया है कि इतना अद्भुत महात्म्य है, इतनी बड़ी महिमा एकादशी की है कि ब्रह्म हत्या जैसे महापातक भी इस व्रत के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। हरि वैष्णव जनों के लिए एकादशी के व्रत से बड़ा